इकबाल ने कहा था कि नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। हीरो पाकिस्तानी में आज हम आपको एक ऐसे पाकिस्तानी से मिलवाने जा रहे हैं जो चाय के होटल से वर्ल्ड चैंपियन बनने तक के सफ़र में शामिल है। पाकिस्तानी मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर आगा कलीम की कहानी हम सब के लिए मिसाल है कि चाहो तो कोई नामुमकिन नहीं है। आगा कलीम की कहानी किसी से ढकी छुपी नहीं। जिस तरह उन्होंने चाय के होटल पर काम करके अपनी ट्रेनिंग का खर्च उठाया और किक बॉक्सिंग की दुनिया में सब सैलाली परचम बुलंद करके दिखाया, ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। 2023 में उन्होंने जब काज़ाकिस्तान में एशियन नोमाद MMA चैम्पियनशिप जीती और आगा कलीम की इंस्पायरिंग स्टोरी ने हुकूमत समेत तमाम अफराद की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल की और अब आगा कलीम थाईलैंड में वर्ल्ड चैम्पियनशिप किक बॉक्सिंग के लिए जा रहे हैं। इससे पहले कि ये रवाना होते हमने मौका जान लिया, अपने स्टूडियो में बुला लिया। आगा कलीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आगा, इतनी बड़ी बड़ी ये बेल्ट हैं, मुझे लगता है इनका वज़न आपसे ज़्यादा हो गया है क्योंकि 51 में आप खेलते हैं और ये इतना मेडल्स, ये नन्ही सी जान इतने मेडल्स इतनी बेल्ट्स कहाँ से ले ली भाई? बस ये हिम्मत है, हौसला है। हाँ। जो मेरे फैमिलीज़ की अल्लाह ताला की उम्र से मुझे मिली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी हिम्मत नहीं हारता, कभी हौसला नहीं हारता। तो ये इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इतनी बड़ी इज़्ज़त बख्शी है। तब मुझे ये बताइए कि एक आपने उस वक्त जब आप बिल्कुल पहली बार मंजर आम पर आए, लोगों ने देखा यार एक तो चाय के होटल पे एक लड़का और वो किक बॉक्सिंग, अब वो मिक्स मार्शल आर्ट में आ गया, वो फाइटिंग में आ गया है और उसने पाकिस्तान का सब जलाली परचम बुलंद कर लिया और अब आपकी किक बॉक्सिंग के हवाले से तैयारी है? जी, तो सबसे पहले मैं 10 साल पहले कराची आया काम से। मैंने जाहिर सी बात है, हम जितने भी कोयटेवाल से बिलोंग करते हैं, अच्छा, तो हम लोग चाय का काम करते हैं या फिर बर्फ़ बेचते हैं। हाँ। या फिर ठेला चलाते हैं। चाय बड़ी अच्छी बनाते हैं। चाय बड़ी अच्छी बनाती है, बहुत मशहूर है चाय हमारी। तो 10 साल पहले जब मैं कराची आया तो उससे मैं काम 10 साल लगातार मैंने होटल में काम करता रहा। अभी भी काम कर रहा हूँ होटल में। अभी भी करते हैं? जी, भी करता हूँ। अच्छा। कोई सपोर्टिंग तो जाहिर सी बात है काम ही करना पड़ेगा। तो मतलब मैं काम करता रहा। तो लोगों ने जब मैंने पहली बार 4 से 5 साल पहले मैंने ना किक बॉक्सिंग स्टार्ट की, तो लोगों ने बोला यार तू अपना काम कर चाय होटल में, तू क्या पड़ी यहाँ पर, तू किक बॉक्सिंग भी कर रहा है, चाय बेच रहा है। तो मैंने कहा भाई मेरे में वो हौसला है, मेरे में वो टैलेंट है, मैं वो कर सकता हूँ। जाहिर सी बात है, जब मैं 3-4 दिन वहाँ गया तो मैंने वहाँ पर उस चीज़ को सीखा, तो मुझे वहाँ से बड़ी मोटिवेशन मिली कि यार मैं ये कर सकता हूँ। तो मैंने किया। जब मैंने पहली बार नेशनल विन किया तो वही लोग मेरे पास आए, बोला आपने नेशनल विन किया है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नेशनल विन किया। तो उनको यकीन नहीं हो गया यार किस तरह आपने किया। वो क्योंकि एक तरह से मुझे डीमोटिवेट करते रहे कि आप छोड़ो, आप नहीं कर सकते, ये प्लान का है वो है। फिर मैंने दोबारा फिर नेशनल विन किया। फिर मैंने 6 टाइम आल सिंध विन किया, 6 टाइम आल कराची विन किया। फिर मैंने जो मेरी फाइट हुई अगेंस्ट अफगानिस्तान इंटरनेशनल फाइट, फिर उसके बाद मुझे मिला मौका कजाकिस्तान के शहर कराकंदे के लिए। तो अब जब मैं इतना खुश हुआ, मेरा नाम आया कजाकिस्तान के एशियन चैम्पियनशिप में, तो मुझे तो पता नहीं था कि यहाँ पर आपको वीज़ा भी खुद करवाना पड़ता है, टिकट भी खुद करवाना पड़ता है। तो जब मैंने कहा मैं तो रेडी हूँ बिल्कुल, तो बोला भाई 3 लाख खर्चा है। मैंने कहा 3 लाख खर्चा है तो मैं क्या करूँ? बोला आपने पे करना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे पास नहीं खर्चा है 3 लाख रुपये। मैं एक चाय होटल में काम करता हूँ, 20,000 मेरी तनख्वाह है। अगर आपको मल्टीप्लाई करो तो कितना बनता है? 2,20,000 बनता है पूरे साल का। मगर मैं 2 साल मेहनत करूँ तब भी मेरा पैसा पूरा नहीं होगा। बोला नहीं तो आप नहीं जा पाओगे। तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मतलब मुझे वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर एक मेरे भाई, जनाब मेरे बड़े भाई एहसन अहमद भाई जो है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बोला आप खेलो मैं आपके साथ हूँ। तो उन्होंने मुझे बड़ा प्रमोट किया, सपोर्ट किया। तो तब जाके मैं कजाकिस्तान रवाना हुआ। अब जब कजाकिस्तान में रवाना हुआ तो अब पहली मरतबा एयरपोर्ट पर किस तरह जाना है, मैं कभी अपने बल्दे से बाहर रह गया हूँ। अच्छा। और पहली बार मैं जा रहा हूँ कजाकिस्तान जा रहा हूँ। हाँ। तो अब मुझे पता है कि भाई किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है। मैं बैठा हुआ हूँ, मुझसे मेरी फ्लाइट चली गई है, मुझे पता ही नहीं है ना। मुझे किसने गाइड किया कि भाई ये फ्लाइट अब जाती है किस तरह से कजाकिस्तान के लिए। अब फ्लाइट चली गई तो मुझे बोलते हैं भाई वो आया, मैंने बोला कि फ्लाइट चली गई। मैंने कहा आपने मुझे बताया नहीं तो मुझे क्या पता फ्लाइट चली गई। मैं कभी बस में नहीं गया हूँ, इतना अच्छा खासा मुझे जहाज़ में भेज रहे हो। तो उसने भाई मैं बड़ा परेशान हुआ। लगातार 4 दिन मैं सिर्फ कुर्सी में बैठा रहा। वहाँ पर ना मैंने खाना खाया, कुछ भी नहीं खाया। जो मैं अपने साथ कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह ले गया था वहाँ पर, प्रोटीन वगैरह, वही मैंने पूरा वहाँ इस्तेमाल किया उसी 4 दिन के अंदर। उसके बाद फिर मुझे मौका मिला, मैं दोबारा जब मुझे नेक्स्ट मेरी टिकट करवा के दिया हसन भाई, दोबारा टिकट करवा के दिया हसन भाई ने। अच्छा। तब जाके मैं कजाकिस्तान पहुंचा। अब जब मैं कजाकिस्तान पहुंचा तो मुझे कह रहे भाई यू आर लेट, यू विल फाइट विद 56 kg। मैंने कहा माई वेट इज 51 kg, आई लूज 6 kg, तो नाउ आई एम 50 kg। नो यू विल फाइट 56 kg। मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो आप, इतना तो मैंने कट किया वेट, आप तो मुझे कह रहे हो कि भाई 56 kg वेट करना है। तो मैंने कहा आई एम रेडी फॉर दैट। मैंने जुमे का दिन था, नमाज पढ़ी 2 रकात, अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह तो मुझे इज़्ज़त बख्शना इस मैच में। तो जैसे मैं रिंग में उतरा हूँ, आप यकीन करें अल्लाह पाक की मदद मेरे से इतनी थी कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड में उसको नॉकआउट किया। अच्छा। वहाँ पर सबसे फास्टेस्ट नॉकआउट मैंने मारा। और ये बेल्ट
और ये मेडल मैंने कजाकिस्तान के शहर कराकंद से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ से विन की। जबरदस्त। तो फिर उसके बाद मुझे मौका मिला, 2 इवेंट मेरे आए था, उसके लिए थाईलैंड का इवेंट आया और दुबई का इवेंट आया। मेरे पास पैसे नहीं थे, अब जाहिर सी बात थी ना, हर कोई सपोर्ट करेगा प्रमोट करेगा। मुझे गवर्नमेंट ने बुलाया, मुझे बुलाया, बड़ी मुझे यकीन दहानी करवाई कि आप बेफिक्र रहे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे। 3 ऑप्शन मेरे सामने रखे, आपको जॉब दें, आपको पैसे दें, आपको टिकट दें। मैंने कहा सर जो आपको अच्छा लगे मुझे वो दे, ताकि मैं अपने वतन के लिए खेलता रहूँ, अपने वतन को रिप्रेजेंट करता रहूँ। तो ठीक है, मुझे वहाँ उन्होंने 1 लाख रुपए दिया और पता नहीं 14 लाख मुझे मिले कि नहीं, मैं भी ढूंढ रहा हूँ 3 लाख रुपए का है। नहीं तो जो ऐलान हुआ तो मिले नहीं, कुछ नहीं मिले आज तक नहीं मिले। 2 साल हो गए मुझे वो इनाम नहीं मिला। कोयटा मुझे बुलाया, मेरे लिए 2 लाख का ऐलान किया, तो उसमें भी लोगों ने बड़े काटापुटी की, 60,000 वहाँ से मिले, तो 3-4 मरतबा में गया उसमें, तो वो भी कवर हो गए। तो मैंने फिर बड़ा मायूस हुआ, मैंने कहा छोड़ो अब जो है फजूल है ये गेम खेलना, अपना काम करो, वो बेस्ट है, इसमें यहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं है। फिर हाफिज नईम रहमान साहब हो गए और उसके अलावा जो है सर आमिर शेख फ्रॉम USA, ये ओवरसीज़ का बड़ा किरदार है इसमें। अच्छा। इन लोगों ने मुझे बड़ा प्रमोट किया। एहसन अहमद भाई जो है ओवरसीज़ है, और सर आमिर शेख जो है ओवरसीज़, और सर असद जो है ये ओवरसीज़ वो है जिन्होंने मुझे बड़ा भरपूर सपोर्ट किया। बोला आप खेले पाकिस्तान के लिए, हम आपके साथ, हम आपकी गवर्नमेंट है, बस आप खेलें। तो मुझे दोबारा एक उम्मीद मिली कि यार ये आपको वहाँ से वो मिल रही है, मोटिवेशन मिल रही है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, अब तो आपने खेलना चाहिए। अब लगा, आप यकीन करें मुझे टिकट मिला थाईलैंड का, मैं थाईलैंड गया हूँ, मैंने 30, वो था इंडोनेशियन फाइटर था, मेरी फाइनल फाइट। उसने मुझे बोला भाई व्हाट्स योर वेट kg? मैंने कहा माय वेट इज 51 kg। बोला विल यू फाइट इन 49 kg? मैंने कहा व्हाई नॉट, आई विल कट माय वेट एंड आई विल फाइट विद यू। उसने मुझे वहाँ चैलेंज किया। आप यकीन करें जब मेरी फाइट स्टार्ट हुई ना, मैंने उसको किसी हालत में नहीं छोड़ा है, लगातार 3 को मैं मारता रहा, तीसरे उसको नॉकआउट किया। मैं जहाँ भी गया उनको मैंने ये बोला आप सिर्फ टिकट दें, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने वतन के लिए मेडल लेके आऊँ। अब आज के तवस्सुत आपसे भी ये कहता हूँ कि मुझे मौका मिला है, मैं फिर थाईलैंड जाऊंगा जहां पर 40+ कंट्रीज आ रही है पूरे वर्ल्ड से। अच्छा। जहां पर UK, USA किक बॉक्सिंग के लिए वो बड़ी कंट्रीज आ रही है जो स्पेशलिस्ट है इन गेम में, और इनको बीट करना इंशाल्लाह मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। मैं अपनी पूरी मेहनत करता हूँ, जद्दोजहद करता हूँ, मैं लगा रहूंगा, मेहनत करता रहूंगा। और मैं कितने घंटे की ट्रेनिंग है जो कर रहे हैं किक बॉक्सिंग के इस इवेंट के लिए आप? जाहिर सी बात है, अब जो है 1 हफ्ता हो गया मैंने छुट्टी ली काम से। अच्छा। और मतलब 5-6 घंटे भी काम कर रहा हूँ, ज़रा और काम नहीं कर रहा हूँ। और इसके अलावा मैं 6 घंटे ट्रेनिंग मैक्सिमम करता हूँ, क्योंकि रात को मैं रनिंग करता हूँ मैक्सिमम 1 घंटा ट्रेडमिल पे रनिंग करता हूँ। उसके अलावा क्लास में लेता हूँ बॉक्सिंग की असर में, और 1 क्लास में लेता हूँ मगरिब के इशा के बाद लेता हूँ किक बॉक्सिंग की। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा 3 से 4 घंटे मेरी कॉम्बिनेशन है ट्रेनिंग की। और इसमें जो है मेरी डाइट जो फिलहाल जो है अब जो है जो मुझे डाइट दी है, जो सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, जिसने इस इवेंट को पॉसिबल बनाया है। जाहिर सी बात है अगर वो इस इवेंट को पॉसिबल नहीं बनाते तो मैं मुश्किल नहीं जा पाता। वो है एवियन एंड ट्रेसल, जिनके जो CEO है जनाब सर सलीम कारसास और अली गिलानी। तो सर सलीम ने मुझे खुद अप्रोच किया, मैं ट्विटर पे मौजूद था, मैंने कहा यार मैं बड़ा मजबूर हूँ, मेरे पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो सर सलीम ने मुझे मैसेज किया प्लीज़ DM मी योर नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। तो मैंने उनको DM किया, तो उन्होंने बोला भाई क्या पोजीशन है। मैंने कहा सर इस तरह इवेंट मेरा आ रहा है थाईलैंड में, 2-3 महीने पहले की बात है। तो बोला डाइट क्या ले रहे हो? मैंने कहा डाइट तो मैं चाय पे, मेरे पैसे लगे। बोला चाय पे डाइट ले रहे हो? सर सलीम ने कहा भाई आप जाएं एवियन ट्रेसल पहुंचे, आप वहाँ पर उनसे कहें कि मुझे मेरी डाइट दें। उन्होंने मुझे मेरी डाइट भी दी, मुझे मेरी प्रोटीन भी दी, न्यूट्रिशन भी दी। और अब जो है मैं जा रहा हूँ उन्हीं की तवस्सुत से एवियन ट्रेसल। सर सलीम कारसास का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी प्लेटफॉर्म से। ये तो बड़ी अब ज़बरदस्त हो गया ना कि अब तैयारी भी आपकी। और अल्हम्दुलिल्लाह जाते जाते मैं चाहूँगा को पैगाम देना चाहेंगे आपकी, कोई आप फाइट होने जा रही है मेरे ख्याल 12-13 दिन के बाद अब फाइट है आपकी। अभी रिसेंटली मेरी चैम्पियनशिप आ रही है, वर्ल्ड मुay थाई चैम्पियनशिप, जो कि थाईलैंड के शहर बैंकॉक में होने जा रही है, जहाँ पर 40+ कंट्रीज़ आ रही है। और इस बार जो इस इवेंट को होस्ट कर रहा है वो है USA अमेरिका। अच्छा। वो करवा रही है। तो बस मैं कहूँगा कि तमाम जितने मेरे चाहने वाले, मेरे पाकिस्तानी माँ बहनें भाई जितने भी, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं एक बार फिर थाईलैंड जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ और वर्ल्ड मुay थाई चैम्पियनशिप में पाकिस्तान का एक बार फिर मेडल ला सकूँ इंशाल्लाह ताला। और दूसरी बात ये जहाँ आपके नए मेडल के साथ फिर हम प्रोग्राम करें इंशाल्लाह, ज़रूर इंशाल्लाह। आपसे मेरा वादा है कि इंशाल्लाह मैं मेडल लेके आऊँगा और यहाँ बैठ के दोबारा आपसे इस पर डिस्कस करूँगा कि किस तरह मैंने उसको विन किया, क्या मेरी जर्नी थी, क्या मेरी हार्ड वर्क थी। तो इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो चाय पी कर जाइएगा तो ये बड़ा ज़रूरी है। मेडल्स का आपने ढेर लगाया हुआ है, बेल्ट्स आपके कंधे पर हैं और पाकिस्तान के अब पाकिस्तानियों की दुआएं आपके साथ हैं। मेरा ख्याल है ये कामयाबी यकीनी तौर पर आगा कलीम के हिस्से में आएगी और पाकिस्तान के हिस्से में आएगी। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।